नमस्कार, मैं उमेश एक बार फिर से आप सभी के साथ एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हाजिर हुआ हूं। तो स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी ग्रुप पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं फैक्टर सी, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो क्या होता है इन क्वेश्चनों में, जैसे मैं आपसे बात करना चाहूँ इस टॉपिक के बारे में कि है जैसे कि कोई संख्या दी गई है आपको 10, 12, 15। कहा जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? 10, 12 और 15 का एलसीएम जो होगा 10, 12, 15, इनका जो एलसीएम होगा वो गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं? इन सभी को पहले दो से काटेंगे। दो से ये गया 5 बार, ये जाएगा 6 बार और ये जाए 15 का 15। फिर से इसे दो से काटेंगे, ये 5 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। फिर से ये 15। अब इसे 3 से काटेंगे, दो से कटेगा नहीं, तो ये 5, एक और एक 5। अब इसे 5 से काटेंगे तो एक, एक, एक। आपको जब तक काटना है तब तक के नीचे एक ना मिल जाए आपको। तो इनका हम मल्टीपल करेंगे, जैसे 5 × 3 × 2 × 2। तो 5×3 = 15, 15×2 = 30, 30×2 = 60। एलसीएम इसका जो होगा वो 60 होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है एलसीएम निकालने का। दूसरा तरीका जो है, एक तरीका तो ये है एलसीएम निकालने का, और हम जिस दूसरे तरीके की बात करते हैं तो दूसरा तरीका क्या है, इनके हम फैक्टर करते हैं। इसको हम 5 की घात 1 × 2 की घात 1 लिख सकते हैं। 10 को, 12 को हम 2 की घात 2 × 3 की घात 1 लिख सकते हैं। 15 को हम 3 की घात 1 × 5 की घात 1 लिख सकते हैं। तो पावर हमें देखनी है कि एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे कट जाए लेकिन वो सबसे छोटी हो। इन सभी से पूरी पूरी तरह कटे लेकिन वो संख्या सबसे छोटी भी होनी चाहिए। जैसे 5 की पावर 1, हमने एक यहाँ से लिया। 5 देखना है 5 कितनी जगह है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 5 की? 1 गुणा। और हमें 2 देखना है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की घात 2। फिर हमें 3 देखना है, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की घात 1। इसको जब हम करेंगे तो 5 × 2 की घात 2 को 4 लिख सकते हैं, गुणा 3। तो 5 × 20, 20 दिया 60। एलसीएम यहाँ से भी निकल के आएगा आपका, और एलसीएम इस विधि से भी निकलेगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा जो तरीका है वो अच्छा लगता है या आपके लिए बेहतर साबित होगा। जैसे कि हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे एक संख्या मैंने दे दी आपको, संख्या दे दी मैंने आपको, एक संख्या जो दे दी मैंने आपको 18, 21 और 45। मैंने कहा इसका एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालेंगे कैसे? एक तो वही तरीका है, आप निकाल सकते हैं गुणनखंड में, जैसे कि 18, 21 और 45। अब आप इससे काटेंगे, मैंने 2 से काटा तो ये 9 बार, ये 21, ये 45, और दोनों कटेंगे नहीं, ये 3 से कटेगा, 3 से 3 बार, ये 7 बार, ये 15 बार। फिर से 3 से काटते हैं, 1, 7 और 5। अब इसे 5 से काटेंगे, 4 से कटेगा नहीं, तो ये 1, 1 और 1, हाँ 1, 7 और 1, 1 हो जाएगा। अब इसे 7 से काटेंगे तो 1, 1, 1। आपको मैंने कहा था कि जब तक काटना है कि तब तक आपको नीचे में एक ना मिल जाए। ठीक है, अभी हम इनका मल्टीपल करेंगे, यानी कि 7 × 5 × 3 × 3 × 2। जब आप इसका गुणा करेंगे, जैसे कि 5 × 7 = 35, 35 दिया 105, 105 × 210। इसको हमें 3 से मल्टीपल कर देना है, 0, 3 1 3 और 3 2 तो इसका जो एलसीएम होगा इन संख्याओं का इस विधि से 630 निकल के आया। ठीक है, अब जब मैं फैक्टर वाले तरीके से आपको बताता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 2 गुणा 2, 2 की घात 1। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 1 और 7 की घात 1। 45 को भी मैं 3 की घात 2
गुणे 5 की घात 1 रख सकता। अब यहाँ से हमें 2 की घात सबसे बड़ी क्या मिल रही है, 2 की घात 1 है तो 2 की घात 1 गुणा, अब 3 की घात सबसे बड़ी क्या मिल रही है हमें, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 गुणा, अब 5 की घात हमें सबसे बड़ी 5 ही है, 5 की घात 1, और 7 की घात हमें क्या दिखाई, 7 की घात 1। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 2 गुणे 3 को जब स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, और ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, और 9 7 63, यानी कि ये 630। एलसीएम आपका यहाँ से भी 630 ही निकल के आएगा। तो तरीके दोनों ही अच्छे हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, और ये तरीके आपने पढ़े भी होंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 21 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। संख्या दी हुई 18 21 27, 18 21 24 और 27, यानी कि 18 21 24 और 27 ये संख्या दी गई है और कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 18 21 24 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो वही पूरी तरह विभाजित करने की बात करा, तो हमें एलसीएम निकालना है इन संख्याओं का। आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको एक विधि बता दी, मैं उस तरीके से नहीं निकालूंगा, मैं केवल फैक्टर वाले तरीके से निकालूंगा। तो मैं इसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, गुणा 2 की पावर 1, 21 को मैं 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1 लिखूंगा, 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ से पहले लेना है 2 की पावर सबसे बड़ी क्या, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर सबसे बड़ी क्या, 3 की पावर 3 गुणा, उसके बाद और क्या संख्या है, 7 दिया गया, 7 की पावर क्या है 1, और संख्या तो कोई है नहीं, 2 3 2 3 2 3 7 3। ठीक है, इनका हमें खोल के मल्टीपल करना है। जैसे कि 2 की घात 3 क्या होता है 27 गुणा 3 की घात, हाँ हाँ ये गलत हो जाएगा, 2 की घात 3 क्या होगा 8 गुणा 3 की घात 27, 3 की घात 3 होता है 27। ठीक है, उसके बाद 7 की घात 1 मल्टीपल 7, जब आप इसको मल्टीपल करेंगे तो 7 8 56 गुणा 27, इसको आप मल्टीपल करोगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, वो गुणा करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा दिया कि 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 पन्ना 35 और 4 39, उसके बाद 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11। जब आप इसको जोड़ेंगे 2 9 2 11 का 1, 3 और 1 4, ये 1412 आपको एलसीएम मिल जाएगा। कितना, 1412। ठीक है, ये संख्या वो होगी जो, नहीं 1412 नहीं होगा, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये 2 का मल्टीपल, ये 1512 होगा। ठीक है, 1512 आ जाएगा, 1512। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 12 16 24 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष ना बचे। 4 12 16 तथा 24 से विभाजित करना है, 4 12 16 और 24। इस संख्या दी गई है और कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें तो इनसे डिवाइड करने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो वो एलसीएम निकालने की बात कर रहा है, तो एलसीएम निकालेंगे इनका। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था आपको फैक्टर वाले तरीके से, गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं, बट मैं फैक्टर वाले तरीके से निकालना है। इसको मैं 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 12 को मैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 3 की पावर 1 है। उसके बाद 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 24 को मैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, जब मैंने यहाँ से दो की हाईएस्ट पावर लेनी है मुझे, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3 उड़े 3 की मुझे हाईएस्ट पावर चाहिए, तो 3 की हाईएस्ट पावर वही है 3 की पावर 1। ठीक है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 1, और तो कुछ है नहीं। तो इनको जब हम करेंगे तो ये 8 गुणे 3, ये आएगा हमारा 24, जो कि हमारा एलसीएम होगा, और वही संख्या होगी जो इन सबसे
हाँ 16 को भी तो लिखा था ना मैंने, 16 भी तो है, तो 2 की पावर 4 लेना है ना, 2 की हाइस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 है तो यहाँ पे हमें 16 लेना होगा, तो ये 16 48 हो जाएगा, गलती हो गई सॉरी उसके लिए, ये 48 निकल जाएगा एलसीएम। ठीक है भाई, हमें हाइस्ट पावर लेनी होती है, हमें हाइस्ट पावर 2 की पावर 4 मिली थी, ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाल दिया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 15 24 से भाग देने पर शून्य शेष बचे, मतलब 8 24 और 8 15 और 24 संख्या दी गई है, 8 15 और 24, इनसे डिवाइड करने पर शून्य यानी कि जीरो शेष पर बचना चाहिए, मतलब वो डिवाइड होने वाली संख्या की बात कर रहे हैं, मतलब एचसीएफ ही निकालना है आपको। जैसे 8 15 और 24, 8 को मैं क्या रख सकता हूँ, 2 की घात 3, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 मल्टीपल 5 की पावर 1, 24 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 8 3 24 यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो मुझे हाइस्ट पावर 2 की मिली, 2 की पावर 3 उड़े 3 की, मुझे हाइस्ट पावर 3 की पावर 1, उसके बाद मुझे 5 की हाइस्ट पावर 5 की पावर 1, तो इनका जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 3 × 5, तो 9 × 3 = 27, या मैंने कहा 5 × 3 = 15, 15 नंबर 135, तो ये वो संख्या होगी, एक तो एलसीएम होगी आपकी, और ये वह संख्या होगी तो इन सब से डिवाइड करने पर छोटी से छोटी संख्या जहां शून्य बचेगा शेष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है आपका मैं लगवा देता हूँ, आई थिंक स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर सदैव एक शेष बचे। 8 9 12 और 15, 8 9 12 और 15 ये संख्या दी गई है, और उसने कहा है कि शेषफल 1 बचना चाहिए, मतलब जो शेष है वो उसने 1 बताया है। तो अभी तक तो मैं वो संख्या दी जाती थी, पूछा था कि जीरो शेष बचे और पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाए, इस बार उसने कहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो इन सब से डिवाइड करने पर एक शेषफल भी देती है। ठीक है, तो करना वही है, आपको एलसीएम निकालना है पहले इसका, तो इसको मैं एलसीएम में 2 की पावर 3, और ये मेरा 3 की पावर 2, ये मेरा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, ये मेरा 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 2 की हाइस्ट पावर क्या दिख रही है, 2 की पावर 3 गुणे 3 की हाइस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2 गुणे, उसके बाद ऑप्शन क्या है जो 5 है, तो 5 की पावर 1 दी है, तो इसको जब हम खोलेंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8 गुणे 3 की पावर 2 यानी कि 9 गुणे 5, इसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो 8 5 40, 4 9 36, 360, ये एलसीएम, ये वो संख्या आई है, ये वह संख्या है जो इन सब से डिवाइड करने पर शून्य शेषफल देती है। बट उसने क्या कहा है कि क्वेश्चन में शेष हमें 1 बचना चाहिए, मतलब किसी भी संख्या से हम डिवाइड करें तो हमें हर बार शेष 1 आना चाहिए, तो इसमें हमें 1 जोड़ देना है, जब आप 1 जोड़ेंगे तो वो संख्या आपकी 361 हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 15 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। 8 12 15 20 संख्या दी गई है, 8 12 15 और 20। ठीक है, इस संख्या से डिवाइड करने पर जो हमें शेष निकल के आएगा, यानी शेष जो बचना चाहिए वो शेष दिया गया 3। तो वही तरीका सेम जो अभी हमने किया है, इनका हमें एलसीएम लेना है। पहले इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। तो जब मैंने यहाँ से 2 की हाइस्ट पावर निकाली तो मुझे 2 की पावर 3 मिला, गुणे 3 की मैंने हाइस्ट पावर निकाली तो मुझे 3 की पावर 1 मिलेगा, और 5 की जब मैंने हाइस्ट पावर निकाली तो वो 5 की पावर 1 मिला। तो जब मैंने इनका मल्टीपल किया तो ये 9 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, तो मैंने इसको कितना हो जाएगा, ये 5 3 15 और 15 नंबर 135, ये जो एलसीएम या जो संख्या मिलेगी वो 15 नंबर 135 मिल जाएगी, ये एलसीएम होगी। ठीक है, बट उसने कहा है इनसे, ये तो पूरी संख्या इनसे डिवाइड हो जाएगी, ये बहुत छोटी से छोटी संख्या है जो इन नंबरों से
डिवाइड होगी, इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो इन नंबरों से डिवाइड हो सके। पर उसने कहा है कि हमें शेषफल 3 चाहिए, तो हमें इसमें क्या करना है, 3 ऐड कर देना है, तो हमारी संख्या आ जाएगी 138। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40, 60 से विभाजित किया जाए तो वह हर बार 7 शेषफल देती है। 25, 40 और 60 ये संख्या दी गई है और इनसे डिवाइड करने पर वो हमें हर बार शेषफल कितना देती है, 7। शेष कितना देती है, 7, हर बार 7 से देती है। तो करना आपको सेम है, आपको एलसीएम लेना। मैं इसको 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1, 8, 45 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 2 की पावर 2, 4 3 12, 4 3 12, 12 5 60, ठीक है। तो मैं सबसे 2 की पावर ले ली, छोटी संख्या। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर मैंने 2 लिया गुणे। उसके बाद में 3 की हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर है मुझे यहाँ पे 3, 2 की हाईएस्ट पावर है वो 3 दी गई है, 2 की पावर 3, 2 की पावर, ठीक है। हमें 3 की हाईएस्ट पावर देखनी है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1। अब हमें 5 की हाईएस्ट पावर देखनी है, तो यहाँ पर 1 है, 5 की पावर, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है, पर यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 2, तो ये हमें 5 की पावर 2 ले लेना, ठीक है। जब हम इनका मल्टीपल करेंगे तो 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 को हम 3 लिख सकते हैं, और 5 की पावर 2 को हम 25 लिख सकते हैं। अब इस तरह से इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना हुआ, ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 2 तिया 6, यानी कि ये 600 आ गया। एल सी, इनका जो एलसीएम है वो 600 आ गया। बट उसने कहा ये संख्या तो वो है जो इन सबसे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, मतलब शून्य शेष देगी। लेकिन सवाल में कहा गया है कि शेषफल हमें हर बार 7 मिलना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, हम 7 जोड़ देंगे, संख्या क्या हो जाएगी हमारी 607, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, और आपको बने रहना है टॉपिक और चैनल के साथ मेरे साथ। मैं इस टॉपिक को उस तरह से आपको खत्म कराऊंगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का इससे बाहर नहीं जाएगा। हर टाइप का मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसमें। जैसे हाँ, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 4 5 6 7 शेष बचे, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या, अब जगह अभी क्या था, अभी तो सेम शेष बच रहा था, यानी कि एक ही संख्या शेष दी जाती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ से ये चेंजिंग आ जाएगा, टॉपिक में टाइप में चेंजिंग आ जाएगा। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4 5 6 7 8 संख्या दी गई है, 4 5 6 7 और 8 ये संख्या दी गई है, और इससे भाग देने पर जो शेष बचेगा, जो शेषफल बताया हमें, वो शेषफल कितना है, 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये शेषफल बताया। तो पहले तो हमें काम यही करना है कि पहले इनका एलसीएम लेना है। छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो हमें हमेशा एलसीएम ही निकालना है। तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो इसे फैक्टर में तोड़ते हैं। इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसको 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 7 की पावर 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो मुझे 2 की हाइस्ट पावर 2 की पावर 3 मिली गुणे, मुझे 3 की हाइस्ट पावर 3 की पावर 1 मिली गुणे, मुझे 5 की हाइस्ट पावर क्या मिली, 4 तो है नहीं, 5 की हाइस्ट पावर क्या मिली मुझे, 5 की पावर 1, इसको मुझे 7 की पावर 1 भी मिलेगा। तो इनका जब मैं मल्टीपल करूंगा तो मुझे 8 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इनका जब मैं मल्टीपल करूंगा तो 8 से 24, 24 पंजे 120, 120 12 सत्ते 84, ये 840 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। बट उसने कहा है कि ये सब शेष भी तो बचना चाहिए, ये तो वो संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो रही है, तो ये शेष बचाने के लिए इस तरह से क्यों, तो इनका हमें डिफरेंस लेना होता है। इनका अंतर में कितना आ गया, यानी कि ये संख्या थी 4, ये 5 थी, ये 6 थी, ये 7 थी और ये 8 थी, इनका डिफरेंस कितना, 1। अंतर सभी में समान होगा, ठीक है। इस तरह से हमें अंतर ले लेना, तो अंतर कितना आया है, 1। तो हमें क्या करना है कि 1 जो है इसमें से घटा देना है हमें, ठीक है।
तो वो संख्या हो जाएगी हमारी 839। ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो आप क्या करते थे, उसमें जोड़ देते थे, बट आपने अभी ये ऐसे क्यों गठा क्यों दिया? तो एक्चुअल में ये हमने इसलिए घटाया है क्योंकि जो संख्याएं दी गई हैं और जो शेषफल जो बचा है वो अलग अलग शेषफल दिया गया है, तो हमने इनका अंतर से हमें पता चलेगा कि सेम जो अंतर है, जब डिफरेंस सेम है तो हमें यहाँ से ये जो डिफरेंस है वो घटा देना होता है। जैसे कि आप एक संख्या है, किसी भी संख्या से पहली संख्या यानी कि 4, आप 4 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने 4 से इसको डिवाइड किया तो मेरा 4 नाम 36, शेषफल कितने बचेगा? 3। उसने कहा जब मैं 4 से डिवाइड करूं तो मुझे 3 शेषफल मिलना चाहिए, जो कि एक्चुअल में आया भी है। जैसे मैंने 5 से इसको डिवाइड किया, 5 का नियम क्या, हमें आखिरी संख्या को डिवाइड करना है या पूरे नंबर को भी डिवाइड सकते हैं। जैसे मैंने 5 एकम 5, शेषफल कितना बचा? 4। तो जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मुझे शेषफल 4 मिला। एक्चुअल में उसने कहा भी है कि 4 बचना चाहिए। तो इस तरह से हम डिफरेंस को उससे माइनस कर लेते हैं, घटाया जाता है। जो डिफरेंस उन संख्याओं का होता है उसे हम घटाकर क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ठीक है। जैसे मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे वह क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5, 8 रहते हैं। जैसे संख्या दी गई है हमें 16, 18 और 21, ये संख्याएं दी गई हैं और कहा है कि इनसे जब हम डिवाइड करें तो जो शेषफल है वो शेषफल कितना बचा चाहिए? शेषफल जो बचेगा 3, 5 और 8, ये जो शेषफल है ये बचना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है। ठीक है, ये शेषफल बचना चाहिए आपका। तो वही इनका पहले एलसीएम लेते हैं। इसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, गुणे में इसको 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 लिख सकता हूँ। मैंने 2 की हाइस्ट पावर ली, गुणा मैंने 3 की हाइस्ट पावर ली, गुणा 7 दिया गया तो 7 की भी मैंने हाइस्ट पावर ली। जब मैंने इसको खोला या मैंने मल्टीपल किया तो ये मेरा 16 गुणे 9 गुणे 7। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 16 निम्मा 144 गुणे 7 करेंगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 और 7 एकम 7 और 3 10। ये संख्या मेरा जो एलसीएम आ जाएगा, एलसी 1008 मुझे एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, पर उसने कहा ये इस प्रकार शेष पूछना था, मैं इन संख्याओं का इनका डिफरेंस लेना है, यानी कि ये 16 है, ये 18 है, ये हमारी 21 है। जब इनका मैंने डिफरेंस लिया तो ये मुझे कितना देगा? 13। यहाँ से भी बचेगा 13, यहाँ से ही बचेगा 13, तो हमें ये 13 इसमें से माइनस कर देना है। जब हम इसको 13 इसमें से 13 को माइनस करेंगे तो हमें 1000 में से 13 माइनस किया तो मैंने ये मेरा आ जाएगा 995। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 995 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, और भी क्वेश्चन है, आपको पूरा पूरा रिवीजन कराया जाएगा और हर क्वेश्चन को मैं काफ़ी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रही होंगी चीज़ें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है। क्वेश्चन दिया गया, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 तथा 120 से भाग देने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। क्या देखिए, 48, 48, 64, 64, 90, 120, 90 और 120। ठीक है, ये संख्या दी गई है। तो पहले काम हमें वही था, जब कभी भी क्वेश्चन में आपको ये दिया जाए कि छोटी से छोटी लघुत्तम, इस प्रकार के शब्द आपको देखेंगे तो हमेशा समझ लेना कि एलसीएम ही निकालना होता है। यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 की पावर 4 16 48, उसके बाद 3 की पावर 1, इसको हमने लिखा 2 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 6। ठीक, इसको मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा ये 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 9 दूनी 18 5 90। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं लिखूंगा पहले, इसको 3 से 4 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1
4 12, उसके बाद मैंने 2 की पावर 3 लिखा, 15 8 120 हो जाएगा, बड़े 5 की पावर 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 2 की हाइस्ट पावर ली, तो मुझे 2 की हाइस्ट पावर क्या मिली, 6, 2 की पावर 6 गुणा 3 की मुझे हाइस्ट पावर क्या मिल रही है, 3 की पावर 2 गुणा, उसके बाद मुझे 5 की जो हाईएस्ट पावर है मुझे 5 ही मिल रही है। तो यहाँ से मैंने जब इसको मल्टीपल किया तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 64 × 9 × 5। जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल करेंगे तो ये डायरेक्ट ही कितना आ जाएगा, 320। इसका इससे मल्टीपल करूंगा तो ये 320 हो जाएगा ना, 320 गुणे 9, अरे 5 चौक 20 का 0, और 5 के 30 और 2 32, 320 और गुणा 9 करेंगे तो कितना होगा, 0, 9 दूनी 18, 1, 9 तीस 27 और 1 28, जो संख्या होगी वो 2880 हो जाएगी, ठीक है। 2880 वो संख्या हो जाएगी। तो ये आपका एलसीएम निकल के आया, एलसीएम। उसने कहा है कि शेषफल बचना चाहिए हर बार 38 54 80 और 100, 38 54 80 और 110, ये आपका शेषफल बचना चाहिए। तो इनका डिफरेंस लेंगे हम, 48 64 90 और 120। डायरेक्ट इसमें 10 का डिफरेंस बनना है हर संख्या में, तो इसमें से हमें 10 घटा देना है, संख्या जो हमारी हो जाएगी वो 2870 होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसे 36 तथा 24 से भाग देने पर हर बार क्रमशः 14 तथा 26 शेष आता है। 36 24 से भाग देने पर, हाँ 24 36 से हमें भाग देने पर शेषफल कितना मिलता है, 14 26, 14 और 26, ठीक। तो वही काम पहले हमें इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम का फंडा वही है, इसको 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ से मुझे 2 की हाइस्ट पावर क्या मिली, 2 की पावर 3, 3 की मुझे हाइस्ट पावर क्या मिली, 3 की पावर 2। जब मैंने इसका जो मल्टीपल कर देना है तो ये 8 गुणे 9 8 72, ये एलसीएम हो जाएगा इनका, ठीक है। उसने कहा ये शेषफल बचना चाहिए, 24 14 में 10 का अंतर है, 36 26 में 10 का अंतर है, मैंने इसमें से 10 घटा देना है तो मुझे मिल जाएगा 62, वो संख्या 62 होगी। अगर आप 24 से इसको बैठ करेंगे तो 14 से बच जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, वह लघुत्तम संख्या क्या है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 36 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8 14 32 तथा 41 शेष बचे। इसी टाइप का सवाल है, जैसे 12 18 36 और 45, 12 18 36 और 45, इनका पहले हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 में तोड़ूंगा, इसको मैं 9 इसको मैं 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1 में तोड़ दूंगा, इसको मैं 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 में तोड़ दूंगा, इसको मैंने 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 में तोड़ दिया। यहाँ से मुझे 2 की हाइस्ट पावर क्या मिलेगी, 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 ही है, 2 की पावर 2 मुझे हाइस्ट पावर नहीं पड़ा। 3 की हाइस्ट पावर क्या है, 3 की हाइस्ट पावर 3 की पावर 2 है, 5 की हाइस्ट पावर क्या, 5 की पावर 1 है, उसको मैंने काटा तो ये 4, ये 9, ये 5, तो ये मेरा करना 4 × 20 20 नंबर 180, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 180 इसका एलसीएम मिल गया, बट उसने कहा है कि शेषफल भी तो बचा है। शेषफल क्या बचेगा, जो शेषफल है वो 8 14 32 41, 8 14 32 41, ये जो शेषफल दिया गया है बचा है, ठीक है। तो मैं अंतर लेना है, इसका अंतर 4 होगा, इसका भी अंतर 4 होगा, इसका भी अंतर 4 होगा और इसका भी अंतर 4 होगा,
तो अंतर को हम इसमें से घटा देते हैं, इसको 4 तो घटाएंगे इसमें से तो हमारा आ जाएगा 176। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस बार थोड़ा अलग है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 10, 15, 20 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। ठीक है, इस बार दिया गया 4 अंकों की संख्या है। ठीक है, 4 अंकों की संख्या दी गई है और उसे 10, 15, 20 से डिवाइड करने पर कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। पहले हमें इनका एलसीएम लेना है संख्या निकालने के लिए। उसके बाद हालांकि इसको मैं ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, लेकिन मुझे तो आपको तरीका बताना है, सॉल्यूशन बताना है कैसे होगा। तो इसको मैंने जब तोड़ा तो ये मैंने 5 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 1 में तोड़ा। इसको मैंने 5 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 में तोड़ा। इसको मैंने 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 में तोड़ा। यहाँ से भी 2 की हाइस्ट पावर 2 की पावर 2 मिली, 3 की हाइस्ट पावर 3 की पावर 1 और 5 की भी हाइस्ट पावर 1। तो मैंने इसको 4 गुणे 3 गुणे 5 के फॉर्म में, तो 4×3=12, 5 ये एलसीएम है। ठीक है, उसने कहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9 9, यही तो होती है। इससे आप डिवाइड कर लें इसको। जब आप इससे डिवाइड करेंगे 60 एकम 60, 60 यहाँ से कितना बचेगा 39। ये 9 यहाँ से ले लिया हमने, फिर से 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 36, ये 360 आ जाएगा। 6 बार गया, फिर से यहाँ पे 39 बचा, फिर से यहाँ से 9 ले लिया हमने, फिर से 6 36, ये 360 हो जाएगा। फिर से यहाँ से 39 बचेगा। तो ये शेष जो 39 है उसे हम इसमें से घटा देंगे, यानी कि 9 9 9 और 9, इसमें से हमें 39 घटा देना है। इसके बाद क्या हुआ 0 6 9960 संख्या होगी, यानी कि 9960। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें कुछ था नहीं, थोड़ी सी भाषा चेंज की गई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 6, 8, 15, 24 से विभाजित करने पर विभाजित है। मतलब 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 6, 8, 15, 24 से विभाजित है। 3 अंकों की है। ठीक है, तो 6, 8, 15 और 24 इन नंबरों से डिवाइड है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 999। इनका एलसीएम क्या हुआ? 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, ये 8, ये 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। यहाँ से मुझे 2 की हाइस्ट पावर 2 की पावर 3 मिल रही है, 3 की हाइस्ट पावर मुझे 3 की पावर 1 मिल रही है, 5 की पावर भी 1 मिल रही है। जब मैंने इसको किया मल्टीपल तो ये 8 × 3 गुणे 5 हो जाएगा, 8 × 40 या 120, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे 120 से तो कितना होगा? ये हो जाएगा 12×5 = 60, नहीं 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96, ये 12×8 = 96 यानी कि 960। ये 8 आ जाएगा, से इसको कितना बचेगा? 39। ठीक है, 12×8 = 96। तो 9 ये हो जाएगी हमारी संख्या। इसको 39 को हम इसमें से घटाएंगे तो कितना निकलेगा? ये 999 से जब हम 39 को घटाएंगे तो हमारी 960 ये संख्या होगी। 3 अंकों की हाइस्ट जो बड़ी से बड़ी संख्या है 3 अंकों की, जो इन नंबरों से पूरी तरह से विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें इसे 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 2 से इस पर बचता है। इस बार क्या दिया गया है? पहले हमें बड़ी से बड़ी संख्या दी गई थी, अब छोटी से छोटी संख्या दी गई है, प्लस शेष भी बचाना है। ठीक है, तो देखते हैं वह संख्या क्या है। 4, 5, 6, 7 से हमें डिवाइड करनी है, यानी कि 4, 5, 6, 7 और 8 इससे हमें डिवाइड करनी है। तो एलसीएम लेना है पहले इसका। इसको मैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1 लिख सकता हूँ। इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ।
यहाँ से मैं 2 की पावर 3 सबसे बड़ी, 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1, तो मैंने 8 इंटू 3 गुणे 5 इंटू 7, इसका मल्टीपल करना है 7 का, तो 8×5 = 40, 40 या 120, 12×7 = 84, 840 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी थोड़ी देर पहले भी निकाला था हमने, एलसीएम हो जाएगा 840, एलसी 840 इसका एलसीएम हो गया। और क्वेश्चन में दिया क्या बोला गया है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या यही तो है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1000। ठीक है, इससे हमें इसको डिवाइड करना है, इससे ऊपर जाना चाहिए, छोटी से छोटी संख्या तो यही है। जब हमने इसको एक बार डिवाइड किया 840 से, ठीक है, ये इनका एलसीएम है। जब हमने 840 को डिवाइड किया तो ये संख्या नीचे भी आ जाएगी, न्यूनतम है ना, तो 1680 हो जाएगी ये संख्या, यानी कि 1600, एक बार जाएगा ना ये 1680। ये 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो इससे डिवाइड है। ठीक है, और उसने कहा है कि शेषफल भी तो बोला है उसने, शेषफल कितना बचा है हर स्थिति में? शेषफल 3 प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो बस इसमें से घटा दीजिए, -3 कर +3 कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1683। ये आंसर हो जाएगा इसका 1683। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर हर बार शेष पर 4 देती है, लेकिन जब संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष पर 0 आता है। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो करते हैं वही, छोटी से छोटी की बात की तो पहले एलसीएम ही लेना है आपको। संख्या दी गई है 16, 18, 20 और 25। ठीक है, 25 है, इनका एलसीएम लेना है पहले हमें। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 1, 20 को मैं 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, 25 को मैं 5 की पावर 2, 2 की हाइस्ट पावर 2 की पावर 2 मिली मुझे, गुणे 3 की हाइस्ट पावर 3 की पावर 2 मिली मुझे, गुणे 5 की हाइस्ट पावर 5 की पावर 2 मिली। जब मैंने इसको डिवाइड करना है, मल्टीपल कर देना है, तो ये हो जाएगा मेरा 16 × 9 × 25। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना होगा, गुणा करेंगे 16 में 144 गुणे 25, ठीक, 25 से जब हम इसको मल्टीपल करेंगे, 25 चौका 100, 0, 10, 25 चौका 100, 10, 110 का 0, 68, 11, और 25 एकम 25 और 10 35 और 3600, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं, इसका एलसीएम है वो हमें 3600 मिलेगा। ठीक है, इसका जो एलसीएम है वो 3600 निकल के आया। आगे क्या दिया गया है इसमें? उसने कहा है कि 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर शेषफल 4 देती है, लेकिन जब उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष 0 आता है। इसको 7 से डिवाइड करने पर शेष, इसकी जो इसका जो जो बनेगा, जो तरीका वो किस तरह से बनेगा, तो ये 3600 दिया गया है, इसको हमें 7 से डिवाइड करने पर 0 शेषफल बचना चाहिए, लेकिन उसमें सवाल में कहा गया कि शेषफल 4 बचता है। तो ये जो संख्या है, ठीक है, इसको हमें 7 से डिवाइड करते हुए 0 लेके आना है। तो 7 से मैंने इसको काटा तो एक नहीं बढ़ जाएगी, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, एक बचा, 7 एकम 7, 3, और ये 7 चौक 28, यानी कि 2x + 4 बटे। अब x का मैं क्या मान रखूँ जो 7 से डिवाइड हो जाए? मैंने 1 रखा तो 2 एकम 2, 4 6, और 2 रखा, 2 दूनी 4 और 6 10, 3 रखूंगा, 4 3 12, 4 15 नहीं, 4 रखूंगा, 4 रखूंगा, 2 चौक 8 और 4 12, 5 रखूंगा, 2 पंजे 10 और 4 14।
तो मुझे 2 का मान 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। 2 का मान जब मैंने 5 रखा तो ये हो जाएगा मेरा 10 प्लस के ये 4 ओपन 7, ये हो जाएगा 14/7। ये इससे डिवाइड हो जाएगी। तो एक्चुअली मुझे एक्स की जो वैल्यू मिली है वो 5 मिली है, तो मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 5 रख सकता हूँ, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 रखी तो उसने पूछा क्या संख्या ज्ञात करनी है ना, बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा, इधर करता हूँ, ठीक है, इधर यहाँ करते हैं 3600 गुणे 5 प्लस 4, ये वो संख्या हो गई, ठीक है। तो जब मैंने इसको मल्टीपल किया तो ये 0 0 6 5 30 का 0 8 5 15 3 18 है, इसमें मुझे 4 जोड़ देना है, ये 18,004 आ जाएगा मेरा, 18,000। ये वो संख्या होगी जो इन नंबरों से डिवाइड करने पर 4 से इक्वल देगी, लेकिन 7 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। आगे और क्वेश्चन दिए गए हैं जिनसे आपको समझ आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया 13 का वह गुणज, 13 का वह छोटे से 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेष फल 3 देता है, ठीक है। 13 का गुणज है 4 5 6 7, 4 5 6 और 7, इनसे डिवाइड करने पर हर बार 3 शेष फल देता है, बट वो 13 का गुणज है। तो इनका पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको 2 की घात 2 और ये 5 की घात 1, ये 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1, ये 7 की घात 1, ठीक है। तो 2 की हाइस्ट पावर 2 की पावर 2 मिली, 3 की हाइस्ट पावर 3 की पावर 1 मिली, और 5 की पावर 1 मिली, 7 की 1 मिलेगी, ठीक है। 7, जब मैंने इसको मल्टीपल किया तो ये मेरा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये मेरा हो जाएगा 4 पन्ना 20, 20 दिया 60 और 7 6 42, 420। ये एलसीएम हो गया मेरा, ठीक है। तो उसने आगे क्या कहा, एलसीएम निकल के आ गया, शेषफल 3 देती है, 3 शेषफल देती है, यानी कि 420 एक्स प्लस के 3/13, मतलब 13 का गुणज है वो 3 शेषफल देती है, ठीक है। तो जब आप इसको काटते हैं तो ये 13 39, ये 3 बचेगा, और 13 दूनी 26, ये 4, 13 तो 39, 39 3 बचा, 3 30, 13 दूनी 26, 4 बचेगा, यानी कि 4x प्लस के 3/13। एक्स की क्या वैल्यू रखूँ जो 13 से डिवाइड हो जाए, एक्स की वैल्यू मैंने 1 रखी, 4 एकम 4 3 7, 2 रखी, 4 दूनी 8 और 3, 3 रखी तो 4 3 12 और 3 15, 4 रखूंगा तो 4 छक 16 और 3 19, 5 रखूंगा तो 4 पन्ना 20 और 3 23, नहीं कटेगा। 6 रखूंगा तो 4 छक 24 और 3 27, फिर भी नहीं कटेगा। 7 रखूंगा तो 4 सत्ते 28, 3 31, नहीं कटेगा। 8 रखूंगा तो 4 8 32, 3 35, फिर भी नहीं कटेगा। 9 रखूंगा तो 4 नाम 36, 3, हाँ इसका आंसर 9 रखने से ये संख्या डिवाइड हो रही है। 4 नाम 36 और 3 39, जो 13 से डिवाइड है, तो यहाँ में एक्स की वैल्यू 9 मिल जाएगी, यानी कि 420 गुणे 9 प्लस के 3। इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 और 1 37, 3780 ये मिल जाएगा हमें, प्लस इसमें 3 जोड़ देना है तो 3783 वो संख्या होगी जो इन सब से डिवाइड करने पर शेषफल 3 देगी, लेकिन ये 13 का गुणज है, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ से चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तो खैर खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप दिया गया है, जैसे 9वीं कक्षा के छात्रों की 6 8 12 16 पंक्तियां बनाई जाएं। 9वीं कक्षा के छात्रों की, यानी कि 9th क्लास के छात्रों की 6 8 12 और 16 पंक्तियां बनाई जाएं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। उस कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। कोई भी छात्र नहीं छूटता है, तो एक्चुअल में क्या है कि हमें कोई भी, जैसे 6 8 संख्या दी गई है, 6 8 12 और 16, ठीक है।
हमें ये पंक्ति बनाई गई है और इस प्रकार बनाई गई है कि कोई भी छात्र छूटना नहीं चाहिए। तो इनका एलसीएम लेते हैं पहले। एलसीएम इनका कितना हो गया 48। ठीक है, ये 6 से भी 48 कोई भी नहीं छूटेगा, इस 8 से भी कोई नहीं छूटेगा, ये 12 से भी कोई नहीं छूटेगा, ये 16 की पंक्ति बनेगी तो उससे भी कोई छूटेगा नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल में उसका जो एलसीएम ही निकालना तो वो एलसीएम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है। तो आंसर इसका 48 हो जाएगा। ठीक है।